Hello everyone, this is Seema and welcome to my channel Study Journey Institute. हमने जैसा कि बताया था कि मैंने स्टार्टिंग में कि हम अपने सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसका पहला पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा टेंस, मॉडल वर्ब, क्वेश्चन 10 and active and passive, narrations, अब हम अपना सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाता है, वैसे हमारी फंक्शनल ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, preposition, and interjection। अब एक एक करके हम इन पर बात कर लेते हैं थोड़ा। नाउन हमारा होगा नाउनिंग वर्ड, अब प्रोनाउन हमारे होंगे जो नाउन को रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग नाउन, एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइड नाउन, एंड एडवर्ब क्वालिफाइड वर्ब। वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है, कंजंक्शन हमारे कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, एंड प्रपोजिशन हमारे रिलेटिंग वर्ड होता है, एंड इंटरजेक्शन हमारी सडन फीलिंग जो होती है, फीलिंग या एक्सप्रेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, प्रपोजिशन पढ़ेंगे एंड इंटरजेक्शन पढ़ेंगे।
नाउन हमारा होता है, नॉमिंग वर्ड होता है, एंड प्रोनाउन हमारा जो रिप्लेस करता है नाउन को, और एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो क्वालिफाई करता है नाउन को, एंड एडवर्ब जो हमारा होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एंड कंजंक्शन हमारा, वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है, कोई भी क्रिया होती है, एंड कंजंक्शन हमारा कनेक्टिव वर्ड होता है, एंड प्रपोजिशन हम रिलेट करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, इन वाटर, जहाँ हम रिलेट कर रहे हैं। ओके, एंड इंटरजेक्शन हमारा सडन फीलिंग होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नाउन पहले टॉपिक से। नाउन, हिंदी में बोलते हैं अपन संज्ञा। ओके, जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है वैसे ही हमारी फंक्शनल ग्रामर स्टार्ट होती है। फंक्शनल ग्रामर बोले तो किसी वर्ड को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें, कि ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड को हम देखते से बोल दें नाउन है या एडजेक्टिव है या हमारा एडवर्ब है। फंक्शनल ग्रामर में ऐसा होता है कि वो वर्ड सेंटेंस में हमारे कहाँ लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है। जैसे कि अब तक हमने हिंदी में क्या पढ़ा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करवाऊंगी। जैसे नाउन होता है हमारा, उसकी पहचानने के लिए हम व्हाट, हु एंड whom तीनों वर्ड्स को यूज करते हैं। ये एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे राहुल कॉल्ड गीता। ओके, अब यहाँ पे हु कॉल्ड गीता, हु का रिप्लाई दे रहा है, हाउ कॉल्ड हु, तो यहाँ पे हमारे ये होगा नाउन, क्योंकि ये वर्ड का रिप्लाई दे रहा है एंड हु का रिप्लाई दे रहा है, और ये हमारा हुम का रिप्लाई दे रहा है। अब जैसे मैं अभी अभी आपसे बात कर रही थी कि फंक्शनल ग्रामर की, कि वर्ड्स को देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे ये नाउन ही है, वर्ड की सिचुएशन मतलब पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है टुमारो, अब यहाँ पे आप देखिए टुमारो नेवर कम्स, तो व्हाट नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स,
यानी ये हमारा एज ए नाउन है, ठीक है। एंड अब यही टुमारो, द मैच विल स्टार्ट टुमारो, मैच स्टार्ट व्हेन, यहाँ पे हमें किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब एडवर्ब पढ़ोगे आप, जो हमें व्हेन का रिप्लाई देगा, वेयर का रिप्लाई देगा, हाउ का रिप्लाई देगा, ये सारे हमारे एडवर्ब्स में आते हैं। आगे से आने वाले टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। तो मैंने अभी फंक्शनल ग्रामर की बात करी, मैं उसे क्लियर कर रही थी कि जो फंक्शनल ग्रामर हमारी, यहाँ पे वही वर्ड टुमारो नाउन एज ए वर्क करना है, एज ए नाउन, एंड वही वर्ड हमारा यहाँ पे काम कर रहा है एज ए एडवर्ब, ओके। तो फंक्शनल ग्रामर में हमें वर्ड देख के, जैसे हिंदी में बोला कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, उससे डिसाइड नहीं करना है। जो हमें वर्ड हु और हुम का रिप्लाई देगी वो नाउन होगी, एंड बाकी एडवर्ब में हम पढ़ेंगे व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब का रिप्लाई देंगे, वो एडवर्ब्स में आएंगे। तो यानी कि वर्ड कहाँ पे लाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, वही हमारी फंक्शनल ग्रामर होगी, ओके। एग्जाम्पल और मैं करवाती हूँ आपको। पहले इतना सॉल्व कर लेंगे। जैसे नैना वेंट होम, तो हु वेंट होम, तो ये हमारा नाउन। नैना वेंट वेयर, ये वेयर का रिप्लाई कर रहा है हमारा, ओके। तो ये हमारा होगा एडवर्ब, जिसे हम आगे पढ़ेंगे आगे। एंड आई लाइक माई होम, आई हमारा सब्जेक्ट है, जैसे प्रोनाउन है, किसी पर्सन को के नेम को रिप्लेस कर रहा है। आई लाइक माई होम, आई लाइक व्हाट, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, तो यहाँ हमारा ये नाउन है। ईशा मेट अ बॉय, ईशा मेट हूँ अ बॉय, मेट अ बॉय, हूँ का रिप्लाई कर रहा है, एंड वेंट यस्टरडे, वेन का रिप्लाई कर रहा है। तो ये हमारी होंगे नाउन, ये हमारी नाउन, एंड वेयर ये हमारा एडवर्ब होगा। यानी कि जो होम यहाँ पे हमारा एडवर्ब का काम कर रहा था, वही होम हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। एंड ईशा मेट अ बॉय, ईशा मेट हूँ, तो ये हमारा नाउन होगा। एंड हु मेट अ बॉय, ईशा, तो ये हमारा नाउन होगा। एंड व्हेन शी मीट, तो व्हेन का ये तो हमारा एडवर्ब होगा, ओके। और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। लव चेंज अ पर्सन,
नेहा loves Paris. What change a person? यहाँ पे हमारा ये किसका रिप्लाई कर रहा है? What का रिप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा what का रिप्लाई कर रहा है। What who whom का रिप्लाई करने वाला हमारा होगा नाउन। तो लव हमारा एज ए नाउन है। नेहा लव्स पारस। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ये हमारा वर्ब हो गया। तो जो लव यहाँ पे नाउन का काम कर रहा था, वही लव हमारे दूसरे सेंटेंस में एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, यही हमारी फंक्शनल ग्रामर है। यानी वर्ड्स के अकॉर्डिंग देख के हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये हमारा संज्ञा है या फिर ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। वर्ड सिचुएटेड है वहाँ जहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ नाउन्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप ऑफ नाउन की बात करें हम, तो हमारा नाउन होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम नाउन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा जो होता है वो किसी पर्टिकुलर नेम को शो करता है। जैसे हम बात करते हैं कार की। अब कार में हमारी जैसे फॉर्च्यूनर है, ऑडी है, अगर हम इससे पर्टिकुलर कार का नाम ले रहे हैं तो वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन जैसे कार है, ये तो कॉमन नाउन हमारा हुआ, कार में कोई सी भी टाइप की कार हो सकती है, तो इसमें एक पर्टिकुलर नेम की बात होती है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें ऐसा होता है जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है, जैसे स्टार्ट होता है, जैसे गांधी, सिर्फ एग्जांपल में, जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारा ये अपर केस का होता है, यानी अपर केस का होता है, यानी कि कैपिटल लेटर होता है ये हमारा। एंड थर्ड जो होता है वो इसमें ए एन डी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर नेम की बात करता है हमारा प्रॉपर नाउन। एंड इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे किसी भी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम जो फर्स्ट वर्ड रखेंगे वो अपर केस का रखेंगे, यानी कि
कैपिटल लेटर्स का रखेंगे, और इसमें जो हमारे आर्टिकल्स है जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, अब इसे क्लियर करके कॉमन नाउन पढ़ो। कॉमन नाउन हमारा जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, प्रॉपर नाउन के। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन, जैसे कार है, कॉमन है, कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी कार हो सकती है, तो ये कॉमन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंड चीज ये है इसमें, यहाँ पे जो अपर केस यूज हो रहा था, तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन नाउन होगा उसमें लोअर केस का यूज होगा, यानी स्मॉल लेटर से हमारा वर्ड स्टार्ट होगा। एंड इसमें हम अपना आर्टिकल ए एन डी का यूज कर सकते हैं। जहाँ प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक कॉमन नाउन में हम कॉमन की बात करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो अपर केस था, अपर केस फर्स्ट वर्ड में अपर केस का यूज हो रहा था, एंड यहाँ कॉमन नाउन में हमारा फर्स्ट जो वर्ड होगा उसमें जो लोअर केस का मीन्स स्मॉल लेटर का यूज होगा। एंड यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन में आर्टिकल ए एन डी का यूज नहीं हो रहा था, और यहाँ पे हम आर्टिकल ए एन बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट नाउन की बात कर लेते हैं, मटेरियल नाउन की। ये हमारी नेम ऑफ मैटर, एंड रॉ मटेरियल। जैसे गोल्ड हमारा हुआ, एल्यूमिनियम हमारा हुआ, सिल्वर हुआ, हमारे नेम ऑफ मैटर, रॉ मटेरियल, इन सब की बात करता है। एंड इसमें जो यूज करते हैं हम, ए एन आर्टिकल है उसका यूज नहीं करेंगे, हम दी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो आर्टिकल है, ए और एन का यूज नहीं होगा, जो आर्टिकल हमारा यूज होगा वो दी आर्टिकल का यूज होगा। और ये मटेरियल नाउन हमारा नेम ऑफ मैटर, सब्सटेंस एंड रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है हमारे, जैसे आर्मी। आर्मी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंड
जैसे क्लास, क्लास हमारी क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। maybe the group of girls and pack, पैक हमारा जो होता है जैसे 52, जैसे आज की पत्ती जो होती है 52 जो हमारे कार्ड्स होते हैं, उसके ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वो ग्रुप हमारा जैसे आर्मी है, तो आर्मी क्या हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है। एंड क्लास हमारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नाउन की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो फेल्ट ओनली नाउन है, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाली जो है हमारी वो सारी विजिबल नाउन है। और जो हमारी विजिबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फेल्ट ओनली नाउन है, इनविजिबल। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, किसी पर्सन में देख सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी को पर्टिकुलरली हम नहीं देख सकते हैं। जैसे लव, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किसी पर्सन में हम देख सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या है उसे नहीं देख सकते। ठीक है, एंड फ्रेंडशिप, हेट, जो फीलिंग्स वाली जो होती है नाउन हमारी, जैसे फीलिंग्स होती हैं, जनरल फीलिंग्स होती हैं, उनको सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखते हैं हम। ठीक है, जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये हमारा हमने पढ़ लिया कि नाउन टाइप ऑफ नाउन हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, कॉमन नाउन किसी कॉमन की बात करता है, एंड मटेरियल नाउन में हम किसी मटेरियल की बात करेंगे, एंड कलेक्टिव में किसी ग्रुप की बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में ये हमारी इनविजिबल नाउन होती है, जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे फीलिंग्स होती है हमारी, जनरल फीलिंग्स होती हैं, या फिर जैसे ऑनेस्टी है, लव है, हैप्पीनेस है, फ्रेंडशिप है, हेट है। ठीक है, अब इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। रूट वर्ड हमारा होता है सफिक्स, प्रीफिक्स जो हमारा होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग, एंड प्रत्यय। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पढ़ने का रीज़न ये है कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो मोस्टली जो होती है वो
सफिक्स लगकर बनती है या सफिक्स, जैसे हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी में हमने नेस जोड़ा, लव में एल वाई जोड़ा, ठीक है, लवली जैसे बन गया। तो जैसे मोस्टली जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारा जैसे सफिक्स लग के बनती है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉसिबल, प्योर, कंटिन्यू, ओके। अब जैसे ये हमारे रूट वर्ड है पॉसिबल, प्योर, कंटिन्यू, टर। अगर हम इसके आगे इन लगा दिया, इम्पॉसिबल, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। इम्प्योर, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। डिसकंटिन्यू, ठीक है, एंड डिस्टर्ब, यानी कि जब हम रूट वर्ड में प्रीफिक्स और या सफिक्स हम लगा देते हैं तो हमारे वर्ड में चेंज आ जाता है, ओके। वो एक नई मीनिंग, जैसे पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, हम किसी काम को कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, मतलब उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, ओके। ऐसे जैसे रिवाइज प्लस आई ओ एन, मैनेज प्लस मैंट, डिसाइड प्लस आई ओ एन। तो जैसे हमने यहाँ पे सफिक्स लगाया आई ओ एन, तो यह हमारा हो गया रिवीजन, ओके। यहाँ पे हमने सफिक्स लगाया मैंट, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट, ओके। ये हमारा डिसाइड प्लस आई ओ एन लगाया तो ये हमारा हो गया डिसीजन, ओके। तो यानी जैसे हम वर्ड में एक सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं तो हमारा वर्ड है उसमें चेंज आ जाता है, उसकी मीनिंग है उसमें चेंज आ जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी मोस्टली ऐसे ही बनती है। मैं आपको कुछ सफिक्स नोट करवा देती हूँ, फिर उनसे आप वर्ड्स को बना के भी देखना। जैसे एशियन, आई टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, आई ओ एन, एम ई एन टी, जैसे कि अभी पढ़ा आपने मैनेजमेंट, ठीक है। वाई लगा के या फिर आई टी वाई लगा के, या फिर आपको नेस कहीं देखने को मिले, शिप देखने को मिले, या फिर आपको देखने को मिले आर ई डी, टी ई आर, एस प्लस, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मैं कुछ आपको करवा देती हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ तो बताया, जैसे मैनेजमेंट, डिवीजन, डिसाइड प्लस आई ओ एन, डिसीजन।
तो यहाँ हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा हो जाएगा चाइल्डहुड, हमारा हो जाएगा ऑथोरिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे हम एक वर्ड इनफिक्स या सफिक्स का यूज करते हैं तो हमारा प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज करते हैं तो वर्ड में जैसे ही लगता है तो हमारा जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड कभी कभी आपने देखा होगा ई आर या ओ आर कहीं पे होगा वो हमारा कॉमन नाउन होगा। इसका यूज हम इसलिए जैसे कहीं आपको यहाँ पे ये ऐसे सफिक्स दिखे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है हमारी। ठीक है, अब जैसे होगा वो कॉमन नाउन होगा, जैसे टीचर है, डॉक्टर है। ओके, तो टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर है हमारी मैन वुमेन दोनों हो सकती है।